उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और अच्छे से होगे। काफ़ी टाइम गैप हो गया है ये नए वीडियो के लिए बिकॉज ऑफ वन बाय वन मल्टीपल फेस्टिवल था जिसकी वजह से जो है टाइम नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिला होगा इस पीरियड में एंड बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट भी मिला होगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आया है विच हैज़ कम ऑफिशियली फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पोलैंड कि अभी जो है आने वाले टाइम में पोलैंड प्लानिंग टू फर्दर टाइटन वीज़ा रूल्स एंड इंक्रीज फाइन्स टू द एम्प्लॉयर हु इज इशूइंग द फॉल्स वर्क परमिट्स। ये एक न्यूज़ है जो थोड़ा सा अलार्मिंग है और अलर्ट करता है और आने वाले टाइम में जो है ना अभी जो रेशियो है आपका वीज़ा सक्सेस का उससे और भी घटने वाला है ये। और ये एक चिंता का विषय भी है एंड पीपल जिनका अपॉइंटमेंट अभी तक आया नहीं है या जिनका वर्क परमिट अभी तक आया नहीं है और वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये अलार्मिंग सिचुएशन है बिकॉज अभी आने वाले टाइम में और भी जो है ना रिजेक्शन का रेशियो जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अभी आपके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए बट अभी आने इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि वाई दिस इज़ गोइंग टू हैपन और इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। यही हमारा आज का टॉपिक है और इसी के ऊपर में हम लोग आज बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से लास्ट तक देखो विदाउट फॉरवर्ड किए हुए। द की टेक अवे इसमें जो है आज का वीडियो में कि पोलैंड वांट्स टू इंट्रोड्यूस हायर पेनल्टी टू पॉलिश एम्प्लॉयर हु हायर फॉरेनर वर्कर्स इरेगुलरली। The country also has decided to tighten the visa rules for the foreigner students further। तो ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए भी है और वर्कर्स के लिए मीन्स वर्क परमिट के लिए भी है। तो ये दोनों के लिए आपको जानना ज़रूरी है और हम लोग आगे आगे बात करेंगे कि कैसे ये स्टूडेंट को भी इफ़ेक्ट करने वाला है। The Polish foreign minister has said that the foreigner worker and student should be supervised to avoid any abuse of the visa system। ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम अपने सभी वीडियो में बोलते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन कमेंट बॉक्स and you can also take professional consultation in case need by contacting us on WhatsApp। तो अगर किन्हीं को कोई भी प्रोफेशनल पेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और अगर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करो। हम कोशिश करते हैं कि ईच एंड एवरी मैसेजेस वी शुड रिप्लाई। तो आप जो भी आपका डाउट अगर कुछ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हो। अगर कुछ पेड सर्विसेज चाहिए देन ओनली यू कम टू द व्हाट्सएप। थैंक यू। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वाई इट इज़ नेसेसरी, क्यों ये टाइटन करने का सिस्टम जो है उन्होंने सोचा और इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। The main reason what government has noticed that the many company they employ foreigner without having enough jobs in country and after landing people were moving here and there and that affects the country economics। कहने का मतलब है कि उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं पोलैंड में जिनके पास काम नहीं है बट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द मनी they are issuing the work permit and once the people are reaching to the Poland they do not have the job for them और उनको क्या करना पड़ता है, फिर इधर उधर जाके काम करना पड़ता है which is affecting the obviously the country का जो उनका नॉर्म्स है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है ना उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है कि they will like further tighten the visa rules and they will only issue the visa
टू द जेन्युइन एम्प्लॉयर, जिनको रियली में जो है ना वर्कफोर्स की ज़रूरत है और उनको उनके पास इनफ काम है जिसके अगेंस्ट में वो वर्कर को हायर कर रहे हैं बाहर के कंट्री से, जो कि पोलैंड में अवेलेबल नहीं है। सो ये बेसिकली इनका कहना है। आई डोंट नो हाउ फार लाइक ये सही है, बट ये इनका मानना है। तो लाइक वाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड कंपनी विल बी फाइन, मतलब एम्प्लॉयर हु हायर इरेगुलरली फॉरेनर वर्कर विल बी फाइन नाउ फ्रॉम PLN 3000 to 1 लाख। तो जो भी कंपनी अभी जिनके पास जॉब नहीं है और जस्ट फॉर सेक ऑफ वर्क परमिट अगर वो इशू कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है ना अब गवर्नमेंट जो है ना वो फाइन करने वाली भी है। तो ये बेसिकली एक तरीके से अच्छा है कि कुछ कंपनी जो फॉल्स हैं वो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे और इसकी वजह से जो है जो फेक वर्क परमिट्स वगैरह जो आ रही है वो कम से कम थोड़ा सा कम होगा। तो ये आपके लिए भी अच्छी न्यूज़ है, तो इसको पॉजिटिवली देखना ज़रूरी है। अब ये कैसे आपको इफ़ेक्ट करेगा, हाउ इट विल इफ़ेक्ट यू। सो ऑब्वियसली अगर आपका वीज़ा का रूल्स टाइटन होता है, रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट एवरीवन हु इज़ प्लानिंग टू अप्लाई फॉर पोलैंड। So it will further tighten the visa rules and success rates will become again less. Those who is waiting for Poland work permit or have received work permit should be prepared for this. कहने का मतलब है अगर आपका वर्क परमिट आ चुका है और आप अभी तक आपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया, अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए भी अलार्मिंग न्यूज़ है। और जो ऑलरेडी वर्क परमिट के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो दोनों के लिए है, ये इफ़ेक्ट करेगा आपको कहीं ना कहीं पे। सो अभी आप कर क्या सकते हो, अब इसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली जो रूल्स आ रही है उसको आप रोक नहीं सकते हो। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है उसको आप बदल नहीं सकते हो। सो उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। सो आपके पास आप देखो तो रियली यू डोंट हैव मच टू डू। The only thing you can do is do your paperwork properly and file your application correctly without giving a chance for rejection. So पॉलिसी हम बदल नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट का रूल्स को हम बदल नहीं सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है। तो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि एटलीस्ट हम अपने आप हमारा जो फाइलिंग है उसको हम इतना स्ट्रांग बनाएं कि जिसके अंदर हम अपना रिजेक्शन को मिनिमाइज कर सकें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो वही अभी हम लोग बात करेंगे। कुछ टिप्स है जो आप नोट डाउन कर सकते हो। जब भी आपका वर्क परमिट आपको मिल जाए एंड आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, सो आप जो है ना अपना वर्क परमिट देख लो, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि वो कैसे कंपनी के थ्रू मिला हुआ है आपको, कंपनी अच्छी है नहीं है, क्या एस्टेब्लिशमेंट है उसका, वर्क प्रोफाइल क्या है उनका, क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं। तो ये एक वेरिफिकेशन आप कर सकते हो अपने वर्क परमिट का। सी बहुत सारे लोगों को ये क्या रहता है कि फेक वर्क परमिट और ओरिजिनल वर्क परमिट, ये एक अलग टॉपिक है कि फेक वर्क परमिट और ओरिजिनल वर्क परमिट मेनली जो है ना आपको जो भी वर्क परमिट मिलता है वो ओरिजिनल ही रहता है, ठीक है ना। अब आपको सवाल ये है कि वो ओरिजिनल वर्क परमिट फेक कैसे होता है। तो बेसिकली मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका कोई भी टर्नओवर नहीं है और उसने एक आपको लेबर डिपार्टमेंट से एक वर्क परमिट निकाल के दे दिया। वर्क परमिट तो ओरिजिनल है बट वो कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसकी वजह से जो है ना वो वर्क परमिट का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही आप वो वर्क परमिट को यूज करते हो आपका वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो आपको डॉक्यूमेंट हाथ में मिल रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं। मोस्टली 99% जो भी वर्क परमिट आपको मिलता है वो इन प्रिंसिपल जो है ना वो ओरिजिनल ही रहता है, एक्सेप्ट 1% जो है वो अदरवाइज जो है वो ओरिजिनल ही रहता है। बट वो ओरिजिनलिटी भी जो है ना उसका वेटेज क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो वर्क परमिट किसी ऐसे अरे गहरे कंपनी से आपको मिला है तो वो ओरिजिनल रह के भी उसका कोई वैल्यू नहीं है।
तो एक चीज़ को जो है ना आप वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा जो है कि फोकस ऑन योर एप्लीकेशन। बहुत सारे लोगों का मैंने एप्लीकेशन देखा है, वो अभी भी बहुत सारा मिस्टेक करते हैं एप्लीकेशन फिल करने में ही। तो अगर आपका एप्लीकेशन जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है वही आपका गलत है, तो आपका रिजेक्शन का चांस तो ऑब्वियसली होना ही है। बहुत सारे लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि वो जो है उनका एप्लीकेशन सही है, उनका डॉक्यूमेंट सही है, फिर भी वर्क परमिट रिजेक्ट वीज़ा जो है उनका रिजेक्ट हो गया है। बट जब मैंने उनका फाइल चेक किया तो उसके अंदर कम से कम 5-6 मिस्टेक्स मिलता है। तो आपको लगता होगा कभी कभी कि आपने जो भी किया वो सही किया, बट आप एक बार फिर भी, जिनका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, आप एक बार जो है ना किसी एक्सपर्ट के थ्रू जो है ना अपना डॉक्यूमेंट को आप एक बार वेरीफाई कर लो कि अगर उस आपने जो जमा किया वो सही किया था या नहीं किया था। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट, अगर कोई आपको बताता है कि आपका सभी डॉक्यूमेंट जो है ना वो सही था, इसके बाद रिजेक्शन होता है, तो एटलीस्ट यू कैन से दैट ओके इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोलैंड एम्बेसी। बट कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि आपका खुद का मिस्टेक्स रहता है और रिजेक्शन होता है, फिर भी आप जो है ना उसके लिए आप एम्बेसी को ब्लेम करते हो, दैट इज़ नॉट गुड। सो आप अपना डॉक्यूमेंट भी चेक करो। एंड ऑब्वियसली जो एम्बेसी का जो रिजेक्शन रेशियो है वो तो अपनी जगह पे है ही उसको, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि उसमें हमारा कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस है नहीं, हम उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज ये उनका कंट्री है, उनका रूल्स है, उनका रेगुलेशन है। वो जिनको वीज़ा देना चाहेगी वो देगी, जिनको नहीं देना चाहेगी उनको नहीं देगी। तो आप उनसे फाइट तो कर नहीं सकते हो। तो एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अपने पेपर्स पे थोड़ा सा आप ध्यान दे लो। यू कैन फोकस ऑन योर रिटर्न। अभी जो है ना मैक्सिमम आप देखोगे कि 10 नंबर का पॉइंट जो है ना वो रिजेक्शन पे आ रहा है। दैट इज बेसिकली वो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। अब बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज़ उसके अंदर अटैच किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आपके पास, मेरे पास ऐसे ऐसे फाइल आ रहे हैं जिनको मैं देखता हूँ और उसके अंदर वो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट को अटैच किए हुए जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है। वो हाउ इट विल प्रूफ दैट, अगर आप बोल रहे हो मेरे लाइक माय पेरेंट्स आर हियर, ओके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, भाई जितने भी लोग जा रहे हैं सबके पेरेंट्स इधर ही है ना यार, वो थोड़ी वो पेरेंट्स को लेके वहाँ पे जा रहा है। तो दैट कैनॉट बी द रीजन फॉर यू टू रिटर्न बैक, यू नो, and anyhow you are not going permanently, right? They also know that you are going for work. सो ऑब्वियसली आप जो है ना 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद वापस आओगे, बट इमीडिएटली वीज़ा के बाद वापस आओगे ये कैसे पता चलेगा उनको? तो ये एक इशू है जिसको आप फोकस कर सकते हो और इसको एड्रेस कर सकते हो। सॉरी, थोड़ा सा वॉइस मेरा क्लियर नहीं है। इसके बाद जो है मेन आपका कवर लेटर। सो आपका जो कवर लेटर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको जो है ना वो आपके पूरे फाइल को एक्यूमुलेट करके जो है ना वो प्रेजेंट करता है ऑफिसर्स के सामने में। अभी क्या है, कवर लेटर का मतलब ये नहीं है कि हाउ गुड यू आर इन इंग्लिश, okay? It's not important that you are very good in English, your grammar is good, your sentence are good, you use the right word, you use the technical word, you use the hard word। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कवर लेटर में। कवर लेटर का मतलब होता है इट्स कवर्स योर केस। सिंपल अगर आप लैंग्वेज में पूछोगे तो इसका मतलब यही है कि ये आपके केस को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। एक 2 पेज में, 3 पेज में जो है ना ये आपके इंटायर समरी को जो है ना वो एक रिप्रेजेंट करता है ऑफिसर के सामने में, जिसके थ्रू उसको ये जानने में हेल्प होता है कि आप हो कौन, आप आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो किसके लिए आया है, इसका पर्पस क्या है। सो एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग विथ योर कवर लेटर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that you should make your own cover letter. Don't put copy and paste, that will not take you anywhere। and अभी तक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 50% लोगों का रिजेक्शन जो है ना उनके कवर लेटर की वजह से होता है।
हाउएवर इट इज़ नॉट कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है इसका, बट जितने भी फाइल मेरे पास आते हैं उनका कवर लेटर देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका फाइल 100% रिजेक्ट होने वाला है। ठीक है, यू कैन फोकस ऑन योर पर्सनल स्टेटमेंट। अभी बहुत सारे लोग तो पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में जानते भी नहीं है, बनाते भी नहीं है, जमा भी नहीं करते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डालना चाहिए। ये आपका बेसिकली आपके पर्सनल आपका जो डिटेल्स है उसको रिफ्लेक्ट करता है। एंड दिस ऑल्सो कवर्स द पॉइंट नंबर 10, जिसकी वजह से जो है ना ज़्यादा रिजेक्शन होता है। यू कैन बैक योर एप्लीकेशन विथ ऑल सपोर्टिंग एविडेंस। तो आपका पास जितना भी जो भी आप जमा कर रहे हो उसका जो प्रॉपर एविडेंस है, मीन्स रिलेवेंट एविडेंस बोल सकते हो आप, प्रॉपर तो डिफरेंट हो गया, आप बोल सकते हो कि आपके पास रिलेवेंट एविडेंस होना चाहिए। मान लो अगर आप अपना एजुकेशन के बारे में बता रहे हो तो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट टाइज इन इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल, तो आपके पास वो टाइज को रिफ्लेक्ट करने के लिए एविडेंस होना चाहिए। सो ये सब चीज़ों को आप कंसीडर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका फाइल थोड़ा स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो आपका चांसेस जो है थोड़ा वीज़ा मिलने का ज़्यादा होगा। तो that's it for today. So I hope I am able to explain whatever I know. और किन्हीं को हमारा सपोर्ट चाहिए, हमारा असिस्टेंस चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या कुछ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर दैट वन, बट आई विल नॉट आंसर एनी डिटेल्ड थिंग्स ऑन द कमेंट्स बॉक्स। तो अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है पर्टिकुलर कुछ केस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसका आंसर ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। टिल द टाइम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।